नमस्कार मित्रों, क्या विशेष शिक्षा में व्याख्याता पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है? क्या विशेष शिक्षा में प्राध्यापक पद के लिए भर्ती आ गई है? विशेष शिक्षा व्याख्याता का पाठ्यक्रम जारी, तो परीक्षा कब तक? सामान्य बीएड किए हुए अभ्यर्थी क्या विशेष शिक्षा में व्याख्याता बन सकते हैं या फिर नहीं? विशेष शिक्षा व्याख्याता भर्ती कब तक आने के आसार? नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, कल यानी 7 फरवरी 2024 को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और ये हम सब के लिए बहुत ही संतोषप्रद कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूचना निकल करके आई। इसके लिए वर्तमान राज्य सरकार का बहुत बहुत आभार कि आपके प्रयासों के माध्यम से ये विशेष शिक्षा में नव पद सृजन हुआ। व्याख्याता विशेष शिक्षा, व्याख्याता विशेष शिक्षा का पद सृजन हुआ कल। इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत अखिल राजस्थान विशेष शिक्षक संघ और तमाम विशेष शिक्षकों जिन्होंने इसमें अपनी मेहनत आजमाई, उन सब के लिए साधुवाद, बहुत बहुत आभार। व्याख्याता विशेष शिक्षा का पद सृजन कल 7 फरवरी को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सबके बीच में देखने को मिला। मित्रों, चर्चा करना चाहे राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा, राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा 2021 में कल संशोधन किया गया और नोटिफिकेशन हम सब के बीच में उपलब्ध है। और अगर आपको वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिएगा, वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मित्रों, चर्चा करना चाहे व्याख्याता विशेष शिक्षा के संदर्भ में, तो इससे पहले ये पद सर्जित नहीं था, यानी विशेष विद्यालय जो कि संभाग स्तर पे कुछ संभागों में संचालित किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, और समावेशी शिक्षा के पैटर्न के अंतर्गत विशेष शिक्षा व्याख्याता का पद सर्जित नहीं था कल से पूर्व। लेकिन कल यानी 7 फरवरी 2024 के बाद में ये जो पद है व्याख्याता विशेष शिक्षा का अपने अस्तित्व में आ चुका। और अब चर्चा करना चाहें कि क्या व्याख्याता विशेष शिक्षा का जो मैटर है वो क्या रहेगा? क्या व्याख्याता विशेष शिक्षा भर्ती आ गई है या फिर अभी समय लगने वाला है? तमाम आपके सवालों को ध्यान में रख करके आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। निश्चित रूप से आपके जो वर्तमान ज्ञान है उसमें मैं समझता हूं बढ़ोतरी होगी। मित्रों, चर्चा करना चाहें, मान लीजिए 1000 पद स्वीकृत होते हैं, अभी पद का सर्जन हुआ है, 1000 पद स्वीकृत होते हैं, वित्तीय स्वीकृति मिलती है, तो इसमें से 50% पद पदोन्नति से और 50% पद आपके सीधी भर्ती के माध्यम से देखने को मिलेंगे। 50% पदोन्नति के माध्यम से और 50% सीधी भर्ती के माध्यम से। अब इसमें नियम क्या रहेगा? क्या सामान्य बीएड वाला अभ्यर्थी भी व्याख्याता बन सकता है या फिर नहीं? तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, चर्चा करना चाहे नियम क्या रहेगा, यानी 1000 में से मैंने 50% बता दिया आपको, यानी 500 पदों पर पदोन्नति होगी। जो वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा में कार्यरत है वो व्याख्याता विशेष शिक्षा के पद पर आसीन होंगे, व्याख्याता विशेष शिक्षा के पद को सुशोभित करेंगे। और 50% नए अभ्यर्थी जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में तैयारी करेंगे, जब भर्ती आ जाएगी या मेहनत कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी व्याख्याता विशेष शिक्षा के पद पर अपनी सेवाएं देंगे और पुनर्वास का ये जो कार्य है ये अंतरिम रूप से जारी रखेंगे। मित्रों, चर्चा करना चाहें इसके लिए नियम क्या है, तो यूजीसी
यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पीजी। आपके पास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन या यूं कहें स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। जैसा कि व्याख्याता सामान्य शिक्षा के पद के लिए भी रहता है। यहाँ पे 6 विषयों के पदों का सर्जन हुआ है। इसका मतलब सभी विषयों के पद अभी सर्जित नहीं हुए हैं। उन 6 विषय में आपका अंग्रेजी है, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, आपका हिंदी है, आपका राजनीति विज्ञान है, आपका इतिहास है, और इसके साथ साथ समाजशास्त्र और समाजशास्त्र के साथ साथ में संगीत। ये 6 सब्जेक्ट हैं जिनमें आने वाले समय में व्याख्याता विशेष शिक्षा के पदों पर पदोन्नति और सीधी भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन पहली ये जो योग्यता मैं बता रहा हूं, पहली आपके पास में न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए ये बता रहा हूं, जिसमें आपके पास में यूजीसी अपवर्ड यूनिवर्सिटी से पीजी की भी होनी चाहिए। सेकंड की बात करना चाहे मित्रों तो आपके पास में बीएड होनी चाहिए। आपके पास में बीएड होनी चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन में। तो आप कहेंगे कि क्या बीएड सामान्य शिक्षा के अभ्यर्थी व्याख्याता विशेष शिक्षा के पद पर नहीं जा सकते? जा तो सकते हैं, लेकिन आपके पास में आरसीआईसी यहां पे या लगेगा बीच में, या तो आपके पास में बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास में बीएड होनी चाहिए और आपके पास में डीएड इन स्पेशल एजुकेशन द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए विशेष शिक्षा से मान्यता प्राप्त। तो आप व्याख्याता विशेष शिक्षा के पद को सुशोभित कर सकते हैं। व्याख्याता विशेष शिक्षा के पद पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। यह है मित्रों व्याख्याता विशेष शिक्षा के संदर्भ में नॉर्मली मोटी मोटी जानकारी। अब आप कहेंगे कि पाठ्यक्रम जारी हो गया है, परीक्षा कब तक होगी? मित्रों ये भर्ती नहीं है, ये पद का सर्जन हुआ है। पद का सर्जन 2015 में वरिष्ठ अध्यापक का भी हुआ था, और उसके बाद में 211 पद अपने को भर्ती के रूप में, सीधी भर्ती के रूप में देखने को मिलेंगे थे। इसके अलावा कुछ पदोन्नतियां भी हुई थी, और उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक के पद अभी तक नहीं आए हैं। तो इसका मतलब ये समझे कि भर्ती नहीं आएगी? नहीं, भर्ती आएगी, लेकिन उसके लिए अपन सबको मिलकर के धरातल स्तर पर और सोशल मीडिया के ट्विटर वर्तमान नाम एक्स पर अपने प्रयास करने चाहिए। और अगर आप इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ट्विटर अकाउंट का लिंक या यूं कहें एक्स हैंडल मेंशन कर रहा हूं, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आने वाले दिनों में हम सब मिलकर के अखिल राजस्थान विशेष शिक्षक संघ और हम सभी विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी मिलकर के प्रयास करेंगे कि व्याख्याता विशेष शिक्षा के पद जो है किस हिसाब से आ सके और किस हिसाब से सीधी भर्तियां हो सके, इसके साथ साथ पदोन्नति भी हो सके। इसके लिए प्रयास करेंगे और आप सबको ट्विटर पर या यूं कहें नए नाम एक्स पर मेरे साथ जुड़ जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मित्रों चर्चा करना चाहें, सिलेबस जारी हो गया है, परीक्षा स्कीम क्या रहेगी? मित्रों जैसा कि सामान्य शिक्षा में रहता है, फर्स्ट पेपर 150 नंबर का, यहाँ पे भी वही रहेगा। मनोविज्ञान कल आपने देखा होगा जो कि पहले सेकंड में आया करता था, वो अब फर्स्ट पेपर में डाल दिया गया है। यानी कि फर्स्ट पेपर व्याख्याता सामान्य शिक्षा वाला ही रहेगा। और चर्चा करना चाहें सेकंड पेपर में तो यहाँ 2 पार्ट है सेकंड पेपर में, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसा कि सामान्य शिक्षा में 300 नंबर के सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे 300 नंबर का सब्जेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे ये जो 6 विषय अभी आपने देखे जिसमें आपने पीजी कर रखी हो, इन 6 विषयों में सीनियर सेकेंडरी स्तर का आपका ज्ञान चेक किया जाएगा और ये होगा आपके 150 नंबर का पार्ट ए, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। बात करने चाहें पार्ट बी में तो पार्ट बी में आपकी स्पेशल एजुकेशन पूछी जाएगी।
अब आप कहेंगे स्पेशल एजुकेशन में क्या पूछा जाएगा? स्पेशल एजुकेशन में वही पूछा जाएगा जो आपको द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएड और बीएड के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहता है, वही पूछा जाएगा। विभिन्न नीतियां क्या है, विभिन्न नियम क्या है आरटी एक्ट, क्या है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, क्या है पीडब्ल्यूडी एक्ट, क्या है एनटी, इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन और आपके डिसेबिलिटीज के प्रकार, और ये सारा कुछ आपके 150 नंबर का रहेगा। यानी ये दोनों मिलकर के 300 नंबर की भूमिका अदा करेंगे और कुल आपके 450 नंबर का ये मेरिट रहेगा। इसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। 40% की बाध्यता रहेगी, 5% का रिलैक्सेशन जो रहता है नॉर्मली वो रहेगा। इसके अलावा न्यूनतम 40% अंक का जो वेटेज है वो रहेगा। यह है व्याख्याता विशेष शिक्षा के संदर्भ में। अब आप कहेंगे क्या भर्ती आ गई? नहीं, भर्ती नहीं आई है, अभी पद का सर्जन हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर अपन धरातल पर और प्रयास करेंगे और सरकार तक अपनी उचित मांग पहुंचाएंगे तो लोकतंत्र में निश्चित रूप से मांग पूरी होती है। तो आने वाले दिनों में व्याख्याता विशेष शिक्षा पद के लिए अपने को धरातल के साथ साथ सोशल मीडिया का एक सकारात्मक यूज करते हुए कार्य करना है, जिससे अपने को विशेष शिक्षा व्याख्याता पद पर भर्ती देखने को मिल सके। मित्रों, आप सबने इस वीडियो को अच्छे से सुना, इसके लिए आपका आभार। इस वीडियो में एक जागृति फैलाने का प्रयास किया गया है। आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अन्य मित्रों तक साझा करें जिन्होंने बीएड या डीएड कर रखा है, क्योंकि जब आप इस मुहिम में जुड़ेंगे, देखिए एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और जब आप एक हो जाएंगे, हम सब मिलकर के एक हो जाएंगे और एक सतत प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से पद भी देखने को मिलेगी, भर्ती भी आएगी और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी और आप सेवाएं भी देंगे। मित्रों, आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभेच्छा, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबने इस वीडियो को अंत देखा, इसके लिए शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अन्य जो है सोशल मीडियाज के अकाउंट दिए जा रहे हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।